गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जो हिंदी है उसका हिंदी व्याकरण का मिक्स प्रैक्टिस है। ठीक है, झारखंड के भी जितने भी एग्जाम है, उत्पाद सिपाही का तो हो गया, कक्षपाल, फील्ड वर्कर, चाहे जितने भी एग्जाम है, एसएससी जीडी हो गया, जहाँ भी एग्जाम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। उसमें से 33 व्यंजन होते हैं और 2 डा और ढा जिसके नीचे में बिंदु लगा हुआ रहता है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जिसमें छ, त्रा, ज्ञान और स्रा। ठीक है, और 13 स्वर, उच्चारण की दृष्टि से 13 स्वर वर्ण है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। वैसे तो 11 है क्योंकि अंग और यह जो है उसको नहीं जोड़ा जाता है। 2 वो हो गया, उसको नहीं जोड़ा जाता है इसीलिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। छ क्या है? छ क्या है? स्वर है, व्यंजन है, क्या है? छ एक संयुक्त व्यंजन है। आप लोग को बताएंगे 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ का के नीचे हलंत, का के नीचे हलंत प्लस सा, मूर्धन्य सा, इसके मेल से बना है छ। और त्रा जो है ता के नीचे हलंत प्लस रा के मेल से बना है। और ज्ञान जो है ज के नीचे हलंत प्लस इया के मेल से बना है। स्रा जो है तलीब शाह के नीचे हलंत और रा के मेल से बना है। तो ये क्या होगा? छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। या कौन सा स्वर है? या कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, क्या है? तो या हर्ष स्वर है। ठीक है, या क्या है? हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर के अंतर्गत या बिना आकार वाला हर्षही और हर्षहु ये दोनों आते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ी या जो आकार वाला है, बड़ी और बड़ी वो, तो क्या होगा? हर्ष स्वर। चौथा नंबर प्रश्न। वो किस प्रकार का स्वर है? वो किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर। मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, हर्ष स्वर है, आयोगवाह स्वर है। वो आ, अंग आ, हर्ष या मकरिया, हर्ष दीर्घही, हर्षहु दुर्गहु। यहाँ स्वर पूछा है, संयुक्त स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। पांचवा नंबर देखते हैं। का उच्चारण स्थान क्या है? का, ख, का वर्ग के जितने हैं, का, ख, गा, घा, ये सब कंठ से होते हैं। किससे उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है, राम स्कूल जाता है में राम कौन सा संज्ञा है? इसमें ये पूरा देखें सेंटेंस तो इसमें 2 संज्ञा है, एक राम और दूसरा स्कूल। राम जो है जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ क्या पूछा है? राम के बारे में ना, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा। और स्कूल जो है, सॉरी मैं तो सब उल्टा पुल्टा बोल दे। राम एक व्यक्ति है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और स्कूल जो है जातिवाचक संज्ञा। स्कूल कहने से सारे स्कूल आ जाते हैं, लेकिन राम कहने से वही राम आ जाता है जिससे दोस्त हो, जिसको तुम जानते हो, वही राम आ जाता है। ठीक है, मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास क्या उसको छू सकते हो? नहीं ना। उसको पकड़ सकते हो? नहीं ना। मिठास अनुभव कर सकते हो, आत्मसात कर सकते हो, तो वो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति किसी पर्सन, जैसे गांधी कहने से, महात्मा गांधी कहने से वही गोल गोल चश्मा वाला, धोती पहना हुआ, हाथ में डंडा, वही ला चेहरा आधा होता है ना, तो हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जैसे गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध होता है। महिला कहने से पूरी महिला, औरत पूरा, पुरुष कहने से उसे पूरा पुरुष जाति का बोध होता है, वो जाति है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो जिसे नापा या तोला जा सकता, जैसे आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, ये सब द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद है? 5 ना। गाय कौन सी संज्ञा? अभी तो बताएं, गाय का उदाहरण देखिए।
कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध होता है। वह पढ़ता है में वह क्या है? वह पढ़ता है, वह क्या है? वह सर्वनाम है। किसी के नाम के स्थान पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। किसी नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, ऐसे ना बोल के एक बार राम का नाम ले ले, उसके बाद वह जाता है, वह वहां गया, फिर खाया, फिर बाजार गया, फिर घूम के आया, ऐसे बोल सकते हैं। वह, यह, मैं, हम, सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वह एक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम? मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 11 नंबर का देखते हैं, कैसा लड़का में कैसा क्या है? कैसा क्या है? 11 नंबर का, कैसा एक विशेषण है। लड़का का विशेषण बताए। कैसा, कैसा है वो लड़का? मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है ना। बोना होगा, लंबा होगा ना, हरे छोटका हके, वो छोट हते, बौना हके, इसे बोलते हैं ना हम लोग गांव में, वो तो बोना हके ना, बड़ी लाम है तो लंबा जो उसकी विशेषता है, वो तो करुआ हके, कार है पूरा, तो क्या है? काला उसकी विशेषता बता रहा है। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लाल फूल में लाल क्या है? लाल फूल में लाल क्या है? विशेषण, फूल की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो लाल है। ठीक है, 13 नंबर का, वह दौड़ता है में दौड़ता क्या है? दौड़ता क्या है? दौड़ रहा है, खा रहा है, गा रहा है, जा रहा है, पी रहा है। दौड़ता क्रिया है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो एक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के कितने मुख्य भेद हैं? क्रिया के मुख्य भेद 2 है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। खाना शब्द क्या है? खाना शब्द क्या है? खाना क्रिया है। मैं कौन सा अव्यय है? मैं कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, ये संबंध को दिखा रहा है। 17 नंबर का, अरे कौन सा अव्यय है? अरे, अरे तुम आ गई, अरे तुम चल गई। विस्मयादि बोधक, वैसे चिन्ह से भी आप लोग पता कर ही सकते कि वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? और समुच्चय बोधक, राम और श्याम दोनों भाई हैं। क्या है? राम और श्याम दोनों भाई हैं। उदाहरण दे, धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे पीना, क्या है? रीतिवाचक। आज कौन सा क्रिया विशेषण है? आज, कल, परसों, क्या है? काल को, समय को न दर्शा रहा है, तो क्या होगा? कालवाचक। आज, कल, परसों, आज से एग्जाम नहीं हुआ, कल होगा, आज बाजार नहीं जिबे, कल जिबे, सब क्या है? कालवाचक। 21 नंबर का, राम ने फल खाया, मैंने कौन सा कारक? मैं ने कौन सा कारक है? राम ने फल खाया, ये मैं और ने दोनों कैसे हो गए? कौन सा कारक? राम ने फल खाया, क्या हुआ? राम ने फल खाया, तो यहाँ कारक का कौन सा चिन्ह छिपा? राम ने, कर्ता ने, कर्म को क्या होगा? ने, कर्ता ने, राम ने फल खाया, कर्ता, क्या होगा? कर्ता कारक। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8। कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से, संबंध,
कर्ता, कर्म, संबंध, अपादान, संपादन। 23 नंबर का क्या है? से किस कारक का चिन्ह है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, क्या है? करण से, क्या होगा ये? करण कारक है। ठीक है। का के की किस प्रकार का कारक के चिन्ह है? का के की संबंध, का के की संबंध को दिखाता है। पच्चीस नंबर का घर में कौन सा कारक है? घर में कौन सा कारक है? अधिकरण। में पर, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। में पर। 26 नंबर का लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? लड़की, बालक का बालिका, स्त्री का पुरुष, राजा का रानी। 27 नंबर का राजा का स्त्रीलिंग क्या है? अभी ये तो देखिए बोले थे, राजा का रानी। 28 नंबर पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का बहुवचन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकों का, पुस्तक, क्या होगा? पुस्तकें। 29 नंबर का नदी का बहुवचन क्या है? नदी का बहुवचन क्या है? नदी का बहुवचन नदियां होगा। ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ क्या होगा? बिंदु, यहाँ बिंदु होगा तो सही होगा। ठीक है, नदियां। सुंदर का भाववाचक रूप क्या है? सुंदर का भाववाचक रूप सुंदरता होगा और सुंदरपन भी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ये और सी दोनों। जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, ये सभी है जल का पर्यायवाची रूप। आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची रूप क्या है? गगन, नभ, अंबर, आकाश, ये सभी है आकाश के पर्यायवाची। ठीक है। दिन का विलोम क्या है? दिन का रात होगा। संध्या का भोर, सुबह बोल सकते हैं। शाम को सुबह भी, शाम का भी सुबह होगा। प्रभात संध्या होगा। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुख का विलोम क्या होगा? सुख का दुख होगा। सुख का विलोम दुख। कष्ट, पीड़ा, शोक, ये सब नहीं होगा। 35 नंबर का अनेक का पर्यायवाची क्या है? अनेक का क्या होगा? बहुत, बहु, बहुतायत में है ये, बोलते हैं ना हम लोग। बहुविधि मतलब बहुत प्रकार की विधि पता है इसे। बहुभाषी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत प्रकार का इससे भाषा पता है, तो बहु भी आएगा और बहुत भी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ये और बी दोनों होगा। 36 नंबर का देखते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल पंकज, नीरज, सरोज, नीरज, सब होगा। ये कमल का पर्यायवाची है। जलजात भी है, प्रयुक्त में से सभी। 37 नंबर का नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ है अपमान होना। लोग बोलते हैं ना, जब आपके कोई छोटे भाई बहन जॉब कर रहा होगा, वो पैसा कमा रहा होगा, तो गांव में बोलता है ना, अरे याकर तो नाक काट रल के, मैं अति छोटे बड़ काम कर रल के। इज्जत का भी है, नाक कटना मतलब इज्जत जाना। 38 नंबर का आंखों का तारा का क्या अर्थ है? आंखों का तारा का अर्थ है आंखों का तारा बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा आंखों का तारा होता है, बेटी भी होती है। ऐसा कोई बात नहीं कि केवल बेटा ही होता है भाई, वो जमाना चल गया कि केवल बेटा ही माँ की आंखों का तारा होता था। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 चांद लगाना का अर्थ क्या है? 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। लोग बोलते हैं ना, आप अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर में पधारे, मतलब हमारे घर की शोभा बढ़ा दिए। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न, दाल में काला होना का क्या अर्थ है? दाल में काला, कुछ तो बात है भाई, कुछ तो छुपा रहा है वो। दाल में काला है मतलब संदेह होना,
आपको लग रहा है कि कुछ तो बात है, कुछ तो वो छिपा रहा है। क्या है? संदेह होना। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। क्या है? एक लोकोक्ति है। ये तो हमारे गांव में हर एक लोग बोलते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 42 नंबर का अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है? थोड़े से ज्ञान वाले लोग बहुत ज्यादा इतराते, बहुत बोलते हैं, वो हो गया अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है? एक लोकोक्ति है। 43 नंबर का देखते हैं। विद्या शब्द में कौन सी संधि है? विदा, इनमें ये कोई संधि से नहीं बना, ये मूल शब्द है। ठीक है, विद्या जो है ये कोई संधि से नहीं बना, ये एक मूल शब्द है। कैसी शब्द है? एक मूल शब्द है। तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर का हिमालय का सही समास क्या है? हिमालय, हिम का आलय, हिम का आलय मतलब क्या होगा? तत्पुरुष समास। आप लोग समास नहीं देखे होंगे और नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में जाइए चैनल में, वहाँ सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समास पढ़ाएं। ठीक है, क्या होगा? तत्पुरुष समास। हिम का आलय। द्वंद्व समास वो होते हैं जिसके दोनों पद बराबर होते हैं। दिन रात, अंदर बाहर, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। कमल चरण, कमल के समान चरण, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। पीताम्बर, नीलकंठ। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र कौन सा है? तत्पुरुष समास। जिसमें कारक के चिन्ह छिपे होते हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। 46 नंबर प्रश्न। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नीला है कमल, नीला है कमल जो कौन सा है? कर्मधारय समास। वहीं नीलकंठ रहता तो बहुब्रीहि समास हो जाता। नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव। जहां दोनों पद को छोड़ के तीसरा पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, 47 नंबर का देखते हैं। पढ़ प्लस आई से बना शब्द क्या है? क्या है? पढ़ाई। पढ़ प्लस आई से बना शब्द पढ़ाई है। विद्यालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो होता है जो सब मूल शब्द के पहले बाद में लगता हो। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, विदा जोड़ आलय, क्या होगा? आलय। प्रत्यय बाद में लगता है, विदा मूल शब्द उसके बाद में लगा हुआ है तो ये प्रत्यय होगा। 49 नंबर। अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? अनु जोड़ उचित, अनुचित होता है, अनु जोड़ उचित। तो यहाँ उपसर्ग पूछा है जो मूल शब्द से पहले लगा है, उचित से पहले लगा तो क्या होगा? अनु। अनु जोड़ उचित होता है ना, तो क्या होगा? अनुचित। पहला नंबर प्रश्न। 50 नंबर का देखते हैं। सदैव का अर्थ क्या होता है? सदैव का अर्थ कभी कभी नहीं, हमेशा हाँ। उसकी तो वही आदत है, हमेशा से वैसे ही करते रहता है, वो सदैव वैसे ही रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे